सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग आए थे बड़ा देव श्री कमरूनाथ जी के मंदिर में घूमने, और बहुत ही पीसफुल जगह है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आप भी चाहो तो आ सकते हैं घूमने यहाँ पे। और अभी हम मंदिर में पहुँच गए हैं। मंदिर में हमने पूजा की, माथा टेका, सब कुछ कर लिया। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा यहाँ पे कमरूनाथ जी का मंदिर जो कि यहाँ पे है। और ये पीछे, मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे झील है, बहुत ही खूबसूरत झील है। अभी हम आए हैं फरवरी मंथ में, यहाँ पे बर्फ पड़ी है और देख लो यहाँ पे आधी झील जमी हुई है और बर्फ भी पड़ी हुई है, बर्फ है अभी तक यहाँ पे। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी होंगे इस मंदिर में घूमने, कुछ एक नहीं भी आए होंगे, बहुत सारे नहीं भी आए होंगे, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये मंदिर मंडी, हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कमरूनाथ देव जी का टेम्पल, और तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप आ सकते हैं। यहाँ पे 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ से मेन रोड खत्म होता है। अगर आप बस से आना चाहो तो 5.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, चढ़ाई पूरी जंगल से रास्ता। उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचोगे और यहाँ पे मंदिर है और लेक है यहाँ पे देवता की। तो इसके पीछे स्टोरी है एक, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता होगी, जो यहाँ पे हिमाचल के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, उनको पता होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ इस मंदिर के बारे में, जो इस मंदिर की जो स्टोरी है, जो देवता की स्टोरी है, वो नहीं पता है। तो बड़ा देव कमरूनाथ जी का जो दूसरा नाम है वो है बरबरीक। बरबरीक जो था वो था घटोत्कच का बेटा। महाभारत में भीम का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का जो बेटा था बरबरीक, उससे रिलेटेड ये कहानी है। तो उसकी स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को महाभारत के बारे में पता है, महाभारत का युद्ध पता है, लेकिन बरबरीक की जो कहानी है जीवन की, वो नहीं पता है। बरबरीक जो था वो बहुत ही महान योद्धा था, मतलब, और वो बहुत ही बड़ा धनुषधारी था। उसको भगवान ने वरदान दिया था कि उसको वरदान दिया था, उसको 3 वरदान में 3 बाण दिए थे, जिससे कि वो तीनों लोगों को खत्म कर सकता था। तीनों बाणों से, मतलब इतने शक्तिशाली बाण थे वो। और जहाँ भी जाता था वो सारे युद्ध जीतता था, वो जिस भी युद्ध में लड़ने जाता था। और वो सिर्फ 3 ही बाण लेके जाता था, अपने 3 ही बाण से पूरा युद्ध खत्म कर देता था अकेले ही, इतना शक्तिशाली था। जैसे ही उसको पता चला कि महाभारत का युद्ध ऐसा होने जा रहा है, सबसे बड़ा युद्ध, तो उसने सोचा कि मैं भी भाग लूंगा इसमें, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और मैं भी योगदान दूंगा। तो वो भी निकल पड़ा अपने घर से, मतलब महाभारत के युद्ध के लिए, घोड़े में बैठ के। और उसकी माता ने, बरबरीक की माता ने बरबरीक को ये बताया था कि, ये सिखाया था कि जो भी कमजोर पक्ष होगा तो आपने जो है कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ना है। जो भी कमजोर सामने वाला होगा तो आपने कमजोर का साथ देना है और दूसरे इंसान को हराना है। तो उस चक्कर में वो आ रहा था महाभारत के युद्ध में लड़ने। और महाभारत में तो उसमें पांडवों की साइड श्री कृष्ण भगवान पहले से थे, तो उसने लड़ना था कौरवों की तरफ से, और उसने, मतलब, हो सकता था ऐसा कि पांडवों का सहाय कर देता। तो ये बात जब श्री कृष्ण भगवान को पता चली, तो आपको पता ही है श्री कृष्ण भगवान कितने चतुर थे और हैं। तो भगवान ने ऐसा किया कि जब वो वहां से घर से निकला, महाभारत के युद्ध के लिए आ रहा था, तो बीच रास्ते में भगवान श्री कृष्ण चले गए अपना वेश बदल के, एक ब्राह्मण या पंडित का, साधु का रूप धारण करके रास्ते में मिले। और भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक को रोका कि पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि ऐसा मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध लड़ने, सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है, ऐसा। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप सिर्फ 3 ही बाण लेके जा रहे हो और इससे आप क्या ही कर लोगे, मतलब। उन्होंने उसकी पावर जानने की कोशिश की, भाई ये है सच में इतना महान योद्धा की नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, उसने बोला कि मैं क्या साबित करके बताऊं आपको। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वहां पे एक पेड़ था, जहाँ पे वो थे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं एक ही बाण से भेद दे, सारे सब जितने भी पत्ते हैं उस पेड़ के, मतलब उन सबको भेद दे एक ही बाण से। तो उसने तीर निकाला बरबरीक ने, और पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए। और श्री कृष्ण भगवान ने चुपके से उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया था। और जैसे ही सारे पत्ते भेद दिए, उसके बाद जो उसका तीर जो था, बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आके
रुक गया और श्री कृष्ण भगवान जो करने मतलब ऐसे ही हो गए कि भाई ये यहाँ पे क्यों आया। तो उसने वो बर्बरीक ने बोला कि आपके पाँव के नीचे भी ऐसा ऐसा शायद पत्ता रह गया है एक पेड़ का। तो भगवान श्री कृष्ण को पीछे हटना पड़ा और उसने वो भी भेज दिया और उसके बाद वो उसका तीर जो था वो वापिस आ गया उसके पास। ऐसी शक्ति थी, ऐसा वरदान था उसको, ऐसे मतलब तीर थे वो शक्तिशाली। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ये तो सच में एक साइड ही कर देगा युद्ध, अगर एक से किसी भी पक्ष से लड़ेगा तो, अगर पांडवों की तरफ से भी लड़ेगा तो कौरवों का सफाया कर देगा एक ही बार में सबको। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसा ऐसा है। फिर उसने पूछा कि आप कौन हो, आप मुझे अपने बारे में बताओ, कि फिर आप मुझे अपना असली रूप बताओ, ऐसा बोला बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान को। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना अपना विष्णु अवतार जो दिखाया बर्बरीक को, विष्णु अवतार जो कृष्ण भगवान का जो देखा तो वो तो धन्य हो गए वैसे भी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, ऐसा ऐसा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। तो उसने बोला कि बर्बरीक ने कि मांगो, आप जो भी मांग सकते हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अपना सर काट के दे दे मेरे को। तो बर्बरीक ने बोला कि मैं सर काट के दे दूंगा, लेकिन मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है आपको मतलब। तो उसने अपना सर काट के दे दिया और श्री कृष्ण भगवान ने उसका सर मतलब भाले पे लटका के एक ऊंचे पहाड़ में रख दिया, हाइट में जाके, जहाँ से कि वो महाभारत का युद्ध देख सके। और उसको जिंदा ही रखा, मतलब वो मरा नहीं, सिर उसका जीवित ही रहा और देखता रहा वो। और उसके वहां जाके महाभारत का युद्ध हुआ और जो पांडव आए उसके पास और मिले जब बर्बरीक के पास श्री कृष्ण भगवान भी आए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको जो है मतलब देवता की तरह पूजा जाएगा। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो बर्बरीक जो थे जब उनका सर काट के यहीं पे रखा गया था और इन्हीं को क्या बोलते हैं बड़ा देव श्री कमरुनाथ जी के नाम से जाना जाता है और तब से ये यही है। और इस झील में जो है पांडवों के द्वारा पांडवों ने अपने जो आभूषण उन्होंने पहने थे वो इस झील में फेंक दिए थे। तब से यहाँ पे प्रथा है ऐसी कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने सोना चांदी गहने फेंक देते हैं और अपनी मनोकामना जो है मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और पैसे भी फेंक देते हैं, नोट फेंकने के लिए तो यहाँ पे मना है, बोर्ड लगा है, लेकिन सिक्के वगैरह जो कॉइन जो है वो यहाँ पे फेंक देते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी भी होती है यहाँ पे। तो ऐसी स्टोरी थी इस मंदिर की और देवता की, जो कि मेरे को पता चली और मैंने आपको बताई। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। पीस आउट।